श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। When anything is done or created, it ends after some time. So when we do meditation, we do for half an hour and rest of the time we are frustrated because we are doing meditation. The first thing that we all have to learn is undoing meditation and unbecoming meditator. Too important. Because whenever something is done, the doer is born, and then meditation becomes an action. Action can be successful, not successful. So those who do meditation, sometimes, oh, it was very good meditation. Sometimes I don't know why it didn't happen. Because you are doing. So the basic is we have to learn from our every experience. When we start learning from every experience, we are living in meditation. हिंदी में बोलना है क्या? अंग्रेजी आती है सबको? कोई दुश्मन है? So मेडिटेशन जब हम करते हैं तो कुछ समय के बाद मेडिटेशन खत्म, फिर फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए पहली बार मेडिटेशन करते नहीं। थैंक गॉड ऑल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितनी जगह हमने देखा है मेडिटेशन वाले जितने दुखी होते उतने रिक्शा पुलर दुखी नहीं होता, क्योंकि हम करते हैं मेडिटेशन ना, करते रहो। तो अपने अनुभव क्या है, हम जागृत अवस्था करते नहीं, जागृत अवस्था में होते हैं और फिर सब कुछ करते हैं। हम कभी हमने सपना किया है क्या? ए डोंट डिस्टर्ब, जरा मैं सपना कर रहा हूँ। सपना करते नहीं, सपने में होते हैं और फिर अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरते हैं। उसी प्रकार से गहरी नींद करते नहीं, गहरी नींद में होते हैं और बाद में खर्राटे मारते हैं। अभी आप, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी आप जग रहे हो तो इस जागृत अवस्था में खर्राटे मार के दिखाओ, नहीं हो सकता। इसीलिए हम जागृत अवस्था भी करते नहीं, स्वप्न भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, तीन हो गए। चौथा क्या है? समाधि, मेडिटेशन। तो उसको क्यों करें? इतनी महत्व की बात है। हमको ये जो कुछ ना कुछ करने का रोग है ना, इसी के कारण सब समस्या होती है। पंचदशीकार बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। मेडिटेटर ध्यातृ और दूसरा उसके साथ ध्यान, इन दोनों का जब त्याग हो जाता है तो जो बचता है वो परमात्मा है। सुख आया, दुखी बने, संसार शुरू। दुख आया, दुखी बने, संसार शुरू।
सुख आया सुखी नहीं बने, संसार शुरू ही नहीं हुआ। दुख आया दुखी नहीं बने, संसार शुरू ही नहीं हुआ। क्या है मेडिटेशन? जीवन में जो भी अनुभव आते हैं सुख दुख के, उसके द्वारा सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है। और जो स्वरूप होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे चीनी की मिठास, मिठास ये चीनी का स्वरूप है। अब वो चीनी चाहे पाउडर फॉर्म में रहे, क्रिस्टल में रहे, सिरप के फॉर्म में रहे, कैसी भी रहे, मीठी तो मीठी ही होगी। उसी प्रकार से हमारे दो भाग है, एक है स्वरूप तो दूसरा है स्वभाव। स्वरूप हमने निर्माण नहीं किया, अनिर्मित अनुभूति को स्वरूप कहते हैं। और उसके बाद स्वभाव क्या है, हमने निर्माण किया। जैसे सिगरेट पीना, कोई भी व्यक्ति जन्म से मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। ये धीरे धीरे पीते 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 पीते, एसी की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं हो तो बंद रखो। तो साधना क्या हो गई? हमको कुछ पाना नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप ही है। कुछ करना नहीं है, कुछ निर्माण नहीं करना। हमारा जो स्वरूप है ये स्वभाव से ढक गया है। ये ढक्कन का त्याग करना है। इसीलिए त्यागी नहीं के अमृतत्व मानस, जो उपनिषद में आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। तो हमारा स्वभाव बनता है, फिर हम कुछ न कुछ इकट्ठा करते हैं और फिर हम कुछ न कुछ बनते हैं। तो ध्यान यदि समझना हो तो केवल एक ही बात, अपने अनुभूतियों से सीखना, इसको कहते हैं ध्यान। सीखना और करना, इसमें भेद है। ज्ञान निर्माण नहीं करता, क्रिया निर्माण करती है। जैसे समझो आपको रोटी बनानी है, तो वो निर्माण करेंगे, आप आटा लेंगे, गूंदेंगे इत्यादि, ये हो गई क्रिया। और हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है ये नीले रंग का है, ये ज्ञान है। इसमें क्या करना है आपको? ज्ञान जो है उसको लखाता है, निर्माण नहीं करता। और हम ध्यान के द्वारा क्या करते हैं? निर्माण करना चाहते हैं। तो कैसे? पहले मैं लेट सोता था, अब मैं लेट जगता हूँ। मैं जो कहते हूँ, पहले मैं मांस खाता था, अब मैं गौशाला में चले जाता हूँ, घास खाता हूँ। समस्या मैं की है, मुक्त मैं से होना है। मैं का जन्म होता है क्रिया के साथ।
करना कुछ नहीं है, अपनी समझ को ठीक करो बस। बिल्कुल सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। अब देखो, हम जब सोते हैं तो क्या करते हैं? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, जिसका जिसका त्याग हो सके उसका हम त्याग कर देते हैं। इसका जिसका त्याग हो सके, दुनिया के विषयों का, अपने व्यक्तित्व का, मैं बड़ा मैं छोटा, मैं पढ़ा लिखा मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा, मैं स्त्री मैं पुरुष, इसका धीरे धीरे त्याग करते 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 फिर आगे घर में घर का त्याग कर दिया, आगे कमरे में कमरे का त्याग कर दिया, हृदय के नीचे घुस गए, और फिर आखिर में जिसने इन सब का त्याग किया था, ये न तेजसी तत्यज, किसने किया था ये सबका त्याग? मैंने। अब इस मैं का भी त्याग कर दो। तो आखिरी हमारा प्रयत्न क्या होता है नींद के लिए? कि अंतिम इच्छा, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे नींद चाहिए। अंतिम यही एक विचार या इच्छा होती है। जब तक ये इच्छा है तब तक के आपकी नींद प्रारंभ नहीं हुई। और जब नींद प्रारंभ होती है उसमें मैं नहीं रहता, तो कौन सोता है? प्रश्नोपनिषद में इसके ऊपर में पूरा एक उपनिषद है। कौन सोता है? जागृत पुरुष नहीं सोता, स्वप्न पुरुष नहीं सोता। इसीलिए क्योंकि जागृत पुरुष नहीं सोता, तो पति नहीं सोता, भाई नहीं सोता, पुत्र नहीं सोता। कौन सोता है? शरीर भी नहीं सोता। शरीर का सब चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, सब चल रहा है। कौन सोता है? नींद या निद्रा जिसमें सोने वाला नहीं होता, उसको कहते हैं लिविंग इन मेडिटेशन। निद्रा किसको कहते हैं? वह अनुभव जहां सोने वाला ही गायब हो गया। कौन सो रहा था? आदमी। कहाँ गया वो? और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए जब हम नींद से उठते हैं 8 घंटे सोए, किसी ने कभी ये कहा है क्या, यार मैं 8 घंटे सोया था, अब थक गया हूं, जरा रेस्ट करता हूं? नहीं, क्योंकि जो थकता है वो गायब हो गया था। देखो संतो, इसीलिए मेडिटेशन के नाम पर परेशान मत होना। ये तो जाएंगे फर्स्ट लेवल कोर्स इन मेडिटेशन। एक जगह की बात है कि ये जो होते कॉरपोरेट वाले, बड़े बड़े कंपनी के, उसमें से एक कंपनी की जो टॉप मोस्ट थी, हमारी अच्छे पहचान की है, तो उसके माँ बाप तो हमारे सत्संग में आते, वो कभी नहीं आई। फिर उस कंपनी की तरफ से ये निर्णय हो गया कि अच्छा काम होने के लिए ये सब लोग मेडिटेशन का क्रैश कोर्स करने के लिए जाए। तो कोई 10 कंपनी के टॉप मोस्ट पीपल गए, मैं नाम स्थान नहीं बताऊंगा। 2 हफ्ते का क्रैश कोर्स, 5 लाख रुपए पर हेड। और वहां से आने के बाद क्या सीखा उन्होंने वहां?
सिंपल खाना खा के कैसे जिया जा सकता है? नमक भी नहीं, सूखी रोटी, घी की जरूरत नहीं, अपना बिस्तर स्वयं करना, गार्डनिंग करना, सुबह में इतने घंटे चलना, 5 लाख रुपए, ये मेडिटेशन है। देखो महाराज, ये समझ लो, जब तक के मैं है तब तक के संसार है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज अ लाइफ lived in wisdom where the doer has disappeared. मेडिटेशन कोई एक क्रिया नहीं है, ये अनुभव है। जैसे जागृत अवस्था, ये क्रिया नहीं है, ये अनुभव है। और ये जागृत अवस्था का अनुभव किस पर अवलंबित होता है? हमारे मन की स्थिति पर। और मन के स्थिति का कारण क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव से क्या होता है? somebody इज born, किसका तो भी जन्म होता है। जैसे सुषुप्ति में कोई नहीं होता, बट लाइफ इज देयर। और इसीलिए सुषुप्ति से जब जगते हैं तो थकता नहीं आदमी, क्योंकि वहां सोने वाला नहीं था। जागृत में क्यों थक जाते हैं? क्योंकि जगने वाला था। सपने में क्यों जग जाते हैं सपने से? क्योंकि सपने वाला था, थक जाते हैं। सुषुप्ति में आदमी थकता नहीं, कारण देयर इज नो बडी। वो संतो केवल अपने अनुभूतियों का शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार विश्लेषण करके सीखना, और सीख करके अपने जीवन में उसको अप्लाई करना, ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। अभी कैसा है? कर्ममय जीवन, भोगमय जीवन, अज्ञानमय जीवन। ध्यानमय जीवन का तात्पर्य है कि जीवन हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति प्रकट नहीं हो रहा है। ये कैसे संभव है? अपने हैप्पी मंत्र में चले जाओ। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। तो अभी हम लोग कहाँ है? सत्संग में। कब? सत्संग के समय। क्या होना चाहिए? सत्संगी। अब हम पिछले 25 मिनट से बोल रहे हैं। कितने मिनट आपने सुना मुझे? हाँ, नहीं सुना, क्योंकि हम 100% नहीं है। करना कुछ नहीं है। करना शुरू हो जाता है when we become somebody। कुछ बन जाते हो तो कुछ करते हो, कुछ बनो मत, करोगे नहीं। ये जो हमको कुछ बनने का रोग है ना, उसी के कारण हम जगत में दुखी होते। कुछ बनो मत। अध्यात्म के अनुभूति का यदि वर्णन करना हो नहीं सकता, यदि करना हो तो क्या कहेंगे? निर्विशेष सत्ता। सर्वसामान्य, कोई विशेषता नहीं। जहां विशेषता आ गई वहां संसार शुरू हो गया। आदमी निर्विशेष है,
पुत्र पति पिता विशेष है। सुखी दुखी होने वाला ये पुत्र पति पिता है। आदमी सुखी दुखी नहीं होता। और जहां हम कुछ बन जाते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग वी बिकम, जो है वो छोड़ करके हम कुछ बन जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? बनावटी। जब बनावटी जीवन होगा तो कब तक रहेगा? ये मेकअप करने के लिए जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, शादी के पहले सब लोग लाइन लगाते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे। उसके बाद इतने हजारों रुपए दे करके मेकअप करके आते हैं, और 10 मिनट कोई पूछता भी नहीं इनको, फिर भी ठीक है। उसके बाद नहाएंगे नहीं, इतना पैसा खर्चा किया है हेयर डू के लिए, तो उसको अंडू कैसे करें? फिर ऊपर से प्लास्टिक की थैली लगा करके कब तक मेंटेन करोगे? ओरिजिनल बाहर आ ही जाएगा, और फिर वो निकाली प्लास्टिक की थैली, विग भी आ गया, गए काम से। यही हमारी जिंदगी है महाराज। कुछ ना कुछ बनते रहते हैं, बनते बनो मत, जस्ट बी। और इसके लिए हमको पहली सिद्धांत की बात करना नहीं, केवल अपने अनुभूतियों से सीखना है। हमको जगत में कोई भी कुछ भी नहीं सिखा सकता। हमको अपने आप सीखना है, और वो सीखने के लिए कितना कितनी लगन होनी चाहिए, आप सभी गृहस्थ है, आपको जल्दी समझ में आएगा। जितनी लगन एक छोटे बच्चे को होती है जन्म के बाद चलने की, चलने के लिए कितना मेहनत करता है वो, और किसी को पूछता नहीं कि जब आप छोटे थे तब कैसे चलना शुरू कर दिया, मुझे गाइड करो। नहीं, अपने आप ढूंढ के निकालता है। ओ, और ये आदमी सीख सकता है तभी जा करके वो अध्यात्म में चल रहा है। हमको ही सीखना है। नॉर्मली हम करते क्या है, मेडिटेशन किस लिए? फॉर पीस ऑफ माइंड। पहली गलती, बहुत पुरानी बात है। मुंबई में एक हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हमारे अच्छे मित्र हैं, अब रिटायर हो गए। तो उन्होंने उनके घर में सभी जजों को बुलाया था, और 2 दिन का सेशन था मेडिटेशन। स्वामी जी हम लोगों को मेडिटेशन सिखाइए, क्योंकि हम लोग बड़ा टेंशन रहता है, तो टेंशन से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन, ये उनकी समस्या थी। हमने कहा देखो, हम लोगों का नाम है जस्टिस, जस्टिस अग्रवाल। आप करते क्या हो? यू गिव जजमेंट। जजमेंट इज नॉट जस्टिस। तो फिर हमने कहा ये ऐसा ही है। एक आदमी, उसके स्लिप डिस्क है, और ये जो कंधा है ये डिसलोकेट हो गया है अपने सॉकेट में से, वो जाता है जिम में, मुझे वेट लिफ्टिंग का सिखाओ। अच्छा पहले पापड़ उठाओ, बड़ा दुख हो रहा है, पापड़ नहीं उठा सकते, वेट लिफ्टिंग करना है। इसीलिए समझो, मेडिटेशन करना और मन को नियंत्रण में लाना, ये फिजिकली नहीं होगा। होगा भी तो जब तक के उसका कर्फ्यू चलता रहेगा तब तक।
ये ड्रग्स लेते हैं लोग, इसके द्वारा करते क्या है, मन के विचारों को मैकेनिकल या केमिकल ब्रेक लगा देते हैं, और जैसे वो ब्रेक निकल गया फिर धूम धड़ाका शुरू। इसीलिए संतो ये स्पष्ट समझ लो, एकदम क्लियर डिस्टिंक्टली, हमको मेडिटेशन करना नहीं, केवल अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। तो जहां आप डिस्टर्ब हो गए, तो डिस्टर्ब होने के बाद इमीडिएटली स्विच ऑन, कौन डिस्टर्ब्ड है, तो आपको एक क्षण में पता चलेगा हर एक डिस्टरबेंस के रूट में कोई एक व्यक्तित्व है। सुषुप्ति में क्यों विचार नहीं आते? क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं। उपनिषद कहते हैं सुषुप्ति में हर अहर ब्रह्म गमयति, जब हम सोते हैं तब हम परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं, इसीलिए उसको नींद कहते हैं। मालूम हो गया तो वही रियलाइजेशन है। इसीलिए ना कुछ पाना, हमको कुछ प्राप्त करके डिवाइन नहीं बनना, ये हमारा स्वरूप है, उसको हमने पहचानना छोड़ दिया है। जब एक आदमी या स्त्री भूल जाता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, लेकिन फिर मैं बन जाती हूं सांस, तो जिंदगी भर इसकी सांस फूली रहेगी। तो यही सब संसार है महाराज। तो मेडिटेशन में दो ही बातें हैं, अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। कुछ करो मत, कुछ बनो मत। तो हमने उन जजों को कहा कि देखो, आप लोग जो पूछ रहे हो ना, कि मन में टेंशन है इसीलिए हमको मेडिटेशन सिखाओ, तो पहली गलती यही है कि मेडिटेशन रोग निवारण की प्रक्रिया है। नहीं, मेडिटेशन हमारे विचारों को समझाने की प्रक्रिया है, करने की नहीं है। विचार यह ज्ञान का मार्ग है, क्रिया ये कर्म का मार्ग है। तो क्रिया और ज्ञान में क्या फर्क है? कोई वस्तु दूर हो तो उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया है, आपको चल के वहां जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग जहाँ वृंदावन में आए, आपके घर से दूर है, तो आपको यहाँ कोई ना कोई वाहन लेके, उपाय लेकर के यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद अब छोड़ दिया। तो जो वस्तु दूर हो उसके प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, ट्रैवलिंग का प्रयत्न। दूसरी बात, कुछ वस्तु अपूर्ण हो, चाय पीने के लिए बैठे, चीनी कम है यार इसमें, क्यों तुम चीन को सपोर्ट करते हो? नहीं नहीं, वो नहीं, मिठास कम है, तो फिर उसमें और डालो चीनी, क्योंकि कम था, कुछ तो अपूर्ण था। फिर कोई वस्तु मलिन हो गई हो, गंदी हो गई हो, कपड़े, तो उसको हमको धोना पड़ता है। तो तीन बातें हो गई। दूर हो तो हमको जाके वहां को उसको प्राप्त करना है, अपूर्ण है तो उसको पूर्ण करना पड़ता है, कुछ ना कुछ डाल करके। उसमें कोई गंदगी हो तो उस गंदगी को साफ करना पड़ता है। हमारा जो स्वरूप है, क्या दूर है क्या? कहीं जाना है? या उसमें कुछ कमी है, अपूर्णता है, उसमें कुछ ऐड करना है?
क्या इसमें कोई गंदगी है, उसको साफ करना है? क्रिया निर्मिति का कार्य करती है, ज्ञान जो है उसको लखाता है। तुमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? हम जिसका त्याग करते हैं वो होता ही नहीं। जब नींद टूट जाती है तो हमने नींद का त्याग कर दिया, तो क्या खोया? और नींद में लॉटरी लग गई $1 मिलियन की, तो क्या मिला? तो जब तक के ये दिमाग में कीड़ा है कि मेडिटेशन करके कुछ अच्छा होगा, तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। कितनी महत्व की बात है संतों। इसीलिए केवल अपने विचारों को ठीक करो, और विचारों को ठीक करने के लिए अपना जो महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। हम अपने शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं, धोना, उसके बाद उसको सब मेकअप करना, और उसके बाद उसको बढ़िया ऑर्गेनिक खाना खिलाना। हम तो सॉल्ट भी ऑर्गेनिक लेते हैं, पसीना डालो उस पर। एक्सरसाइज भी करते हैं, क्यों? कि हम शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। लेकिन हमने अपने मन को हेल्दी रखने के लिए आज तक क्या किया? हमारा मन जो है ना, वो बिगड़े हुए बच्चे के जैसा है। अभी हम गए थे भोपाल, वहाँ किसी के यहाँ गए खाने के लिए, रोज का हमारा वही तमाशा है। अब उनके यहाँ एक पोता था। ये जो दादा दादी होते हैं ना, ये इनके अधपतन का कारण इनके पोते होते हैं। 24 घंटे उसको सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, और फिर जाओ उनके यहाँ, हम तो लिफाफा देख करके मशहूर पढ़ लेते हैं। तो जैसे देखा ना ये राक्षस है, तो मैंने उसको हाय भी नहीं कहा, नमस्कार भी नहीं है, कुछ नहीं। फिर ये इधर से उधर जाएगा, चढ़ेगा कुर्सी पर, वहां से जंप करेगा। अरे कोई जब आता है तो ऐसा करता है क्या कोई? लेकिन वो क्या कर रहा है? सीकिंग अटेंशन, अटेंशन सीख करता है। यही है मैं। तो हमने अपने बच्चों को बिगाड़ के रखा है, और फिर कह दिए वो मानते नहीं। उसी प्रकार से हमने अपने मन को बिगाड़ के रखा है। कैसे बिगाड़ा है? हर चीज के बारे में कमेंट है। देयरफॉर अवर महामंत्र, हु आस्क्ड यू? चिंतन करो संतो, करना कुछ नहीं है, समझना है। अनावश्यक बोलना, यहीं से संसार शुरू होता है। मन की अभिव्यक्ति शब्द के रूप में होती है। शब्द दो प्रकार के हैं, दो क्यों नहीं, 4 प्रकार के। उसी को वाणी कहते हैं। वैखरी वाणी माने जिस वाणी से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जिस अनुभव में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसको वैखरी वाणी कहते हैं। दूसरी होती है मध्यमा वाणी, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों केवल विचारात्मक वृत्त्यात्मक होते हैं, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। बैठे बैठे अब यहाँ से जाएंगे कमरे में जाकर के कपड़े धोने, ये पता नहीं यहाँ कपड़े धोने की व्यवस्था
क्या करें, मार्केट से खरीद के ले आएंगे। मेडिटेशन में कपड़े धो रहे हैं। अब तीसरी बात, जब हम अ, ये दो वाणियों से परे चले जाते हैं तो तीसरी होती है पश्चंती वाणी। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ प्रकट करने का सामर्थ्य है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं हुआ। जैसे चने का बीज ले लो तो इतना कड़क होगा कि आप चबाओ तो दांत बाहर आ जाएगा, लेकिन उसी को यदि पानी में भिगो के रखो रात भर तो धीरे धीरे फूल करके अब वो तैयार हो गया है कि इसमें से अब पौधा आ सकता है। यह जो स्थिति है मन की, उसको पश्चंती वाणी, वाणी माने स्पीच। और जब मन में या चेतना में यह प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, उपलब्ध है लेकिन शुरू नहीं हुई, उसको कहते परावाणी। इसीलिए मन ही वाणी के रूप में प्रकट होता है। यदि हम अपने वाणी पर कंट्रोल रखें तो धीरे धीरे हम बाहर के जगत से अपने में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, पुरानी बातें मत करो। वहां से आए, तुम क्यों आए, कब पैदा हुए थे, कैसे पैदा होते यार, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, कोई जरूरत है? यहाँ हमारे स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम है ना, तो वहाँ वो जाने के बाद ये जो भगत लोग होते हैं ना, सबसे डेंजरस होते हैं भगत लोग। तो उन्होंने एक कंपनी बनाने का सोचा। जैसे आप जानते हैं ना कि कहीं रोटरी क्लब हो या लायंस क्लब हो, तो किसी भी शहर में रोटरी क्लब की मीटिंग इस दिन होती है, पर्टिकुलर डे, इतने बजे से इतने बजे। तो समझो मैं चला गया जयपुर और मैं रोटेरियन हूँ। रोटेरियन में जो घूमता रहता है खामो खाम, तो मैं वहाँ जा कर के पहले देखूंगा यहाँ रोटरी क्लब के मेंबर्स कौन कौन है। हाँ ये है, अब इसके यहाँ जाके रहूँगा, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, गाड़ी का खर्चा सब चलो जाते हैं। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी के भगत पूरे विश्व में है, तो हम लोग हर शहर में ऐसी एक डायरेक्टरी क्यों ना बनाए, और फिर हम वहां जाके मिल सकते, फ्री में रह सकते, संसार शुरू। और बातें क्या करेंगे, वही, तुम कब आए महाराज जी के संपर्क में, अच्छा बहुत लेट आए, मैं तो पुराना हूँ, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो। मैं संतो, अध्यात्म माने ब्रांड नहीं है। जहां आपने ब्रांड लगाया आप विशेष बन गए। परमात्मा निर्विशेष अनुभूति है। ये जो आपका अनुभव है, कुछ किया नहीं आपने। यदि इस अनुभूति का विश्लेषण करो तो पता चलेगा इस समय हम निर्विशेष हैं। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं। जब कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। विवाह किया, पति बने। मेडिटेशन माने हम जो है वही व्यक्त हो रहा है।
हम क्या है? सच्चिदानंद। दुनिया क्या है? नाम रूप। रूप दिखता है, नाम होता है। ये फोन को पता नहीं कि इसका नाम फोन है, हमको पता है। तो दुनिया कहाँ है? बाहर नहीं, बाहर भी है, अंदर भी है। जितनी दुनिया बाहर है उतनी ही अंदर है। तो जब कहते हैं जगत माने नाम रूपात्मक जगत, तो रूप दिखता है, उसका नाम बोला जाता है। जहां आपने कुछ देखा या सुना और बोलने लग गए, संसार शुरू। और ये बोलना क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग्स। हर चीज पर कमेंट्स, अपने विचार, सजेशंस। जितनी सहजता से आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उतनी सहजता से हम भी जगत में रहे, उसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। ये कब होगा? जब हम कुछ बनेंगे नहीं। कुछ बनो तो हो गए पागल। इतना हमने बच्चों के लिए किया, किस लिए किया? दुखी होने के लिए। धीरे धीरे ये बातें स्पष्ट हो जाती है। ये बातें स्पष्ट हो गई तो फिर आपको इन मंत्रों के, जो हैप्पी मंत्र है ना, फिर उसका मंत्र का अर्थ समझ में आए। जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, उसको नॉइस कहते, गड़बड़ कहते। क्या गड़बड़ लगा दी? समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे? कोई चाइनीज लड़के आकर आपको कहे उसकी भाषा में, टिंग टिंग पुंग पुंग बंग बंग, क्या है ये? नहीं यार, नहीं, हमारी भाषा में कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। ओ थैंक यू। इसी प्रकार से हम मैकेनिकली चले जा रहे हैं करते करते। अरे उसके अर्थ को जगत में, हृदय में प्रकट होने दो। जैसे मेनू पढ़ने से सुधा शांति नहीं होती, उसी प्रकार से मैकेनिकली कुछ भी करो तो करने से उसका अनुभव नहीं आता। धीरे 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 ये बात हृदय में उतरती है। और उसके पश्चात आप ध्यान से सुनना, उसके पश्चात हमको मौन रखना नहीं पड़ता। भगवान रमण महर्षि ने कभी मौन रखा नहीं था। कई लोगों की यही विचार है, भगवान रमण महर्षि ने 18 साल तक मौन रखा। नहीं, उनको कोई बोलने का विषय ही नहीं था। क्या हम कभी ये जो मृग तृष्णा या मृग जल होता है, उसके बारे में बोलते हैं क्या? यार पिछले बार मैं आया था यहाँ, तो मैंने एक बोतल मृग जल लेकर के गया था, लेकिन जब पहुंचा तो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब। तो जैसे मृगजल केवल प्रतीत होता है, होता नहीं, उसके बारे में क्या बोलना है? इसी प्रकार से जिनके लिए ये जगत की कोई स्थिति नहीं है, उनकी वाणी अपने आप शांत हो जाती है। क्या बोलना है? इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। मेडिटेशन क्या है? डाटा इकट्ठा नहीं करना,
कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, कब पैदा हुए, मरने वाले कब है आप? कोई आवश्यकता नहीं किसी के बारे में कुछ भी जानकारी इकट्ठा करने की। तो ये जो भगत लोग थे महाराज जी के, कहते थे वहाँ हम लोग हर जगह में एक एक डायरेक्टरी बनाएंगे महाराज जी के भगत, वहां जाकर के फिर संसार शुरू। कोई कोई अमेरिकन है, अरे इंडियन ही एनआरआई, एक हमारे फ्रेंड है एनआरआई थे, अब वो आ गए वापस, बचपन में ही उनका छोटा बच्चा था तभी आ गए वापस। तो उन्होंने बताया स्वामी जी हम वहाँ 10 साल थे, हम वापस इसलिए आ गए। बहुत बढ़िया। बोले मालूम है कि इसलिए आ गए? ना मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम कहीं भी रहो। नहीं, बोले हम इसलिए वापस आ गए कि वहाँ देखा काम करते समय तो हम अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं, शाम हो गई तो फिर ढूंढते हैं अपने टाइप के, गुज्जू होगा तो गुज्जू में जाएगा, मराठी होगा तो मराठी, तो मलयाली में जाएगा, और फिर वहाँ फिर फ्रेंड सर्कल होते हैं अपने ही काइंड के। तो यही यदि करना है तो सीधा इंडिया में क्यों ना रहे? क्योंकि कंपनी चाहिए ना। जो व्यक्ति अपने आप से बोर होता है उसको कंपनी चाहिए, इसलिए टू डिस्ट्रीब्यूट बोर्डम। शांत रहो, प्रसन्न रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। और इसके लिए जो मेडिटेशन में जीना है वो यही है कि हम देखो सुनो मत बोलो, इसका अभ्यास करें। अब हमारी स्थिति क्या है, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अम, आदत पड़ी हुई है, डिफॉल्ट सेटिंग्स है। इतना अच्छा बनाया है, अच्छा तो बनाया है, लेकिन ये जो है ये एग्जैक्ट सेम शेप साइज के नहीं है, बड़े छोटे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने पूछा, "हम्म, चुप रहो ना, हु आस्क्ड यू", अपना महामंत्र है। आपका ध्यान इधर नहीं था अभी, अब मैंने बोला ना, सब देखेंगे, हाँ। ये जो हमारी पुरानी आदतें हैं, हर चीज को लेकर के अपने विचार बताना, नहीं, इन माय ओपिनियन वी डोंट नीड इट। नहीं, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए बता रहा, हमको नहीं चाहिए ना। ये जब हमारा पुराना जो स्वभाव है, हर जगह बोलना बोलना बोलना, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, और फिर हमको किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही। वस्तु को लेकर के और व्यक्ति को लेकर के इच्छाओं का जन्म होता है, और वो जन्म होता है शब्दों के माध्यम से। हम उसके बारे में जानना चाहते, कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, कैसे क्या आए, शुरू हो गया। और फिर इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, इस चक्कर में मत पड़ो। मेडिटेशन क्या हो गया, आप जहाँ है वहाँ प्रेम से बैठे, आराम से, आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से आंखें खुली है, पब्लिक आ रही जा रही है, और यही खेलते रहो कि हम यदि दर्पण हो गए तो दर्पण के सामने ये सब आ रहे जा रहे हैं, तो दर्पण को जैसे कोई 1000 लोग आ जाते सामने तो 1000 प्रतिबिंबों का बोझा नहीं होता, और यदि प्रतिबिंब अग्नि का हो तो दर्पण जलता नहीं, और सब लोग चले गए तो दर्पण खाली नहीं होता। आहा, ये अपना अनुभव नहीं है? 100 आदमी को देखो तो आंखें ठीक रहती है, लेकिन 10,000 आदमी सामने आ जाए ना तो आंखों पर बड़ा बोझा आता है। लेकिन कोई भी ना हो तो आंखें बेचारी अकेली अकेली फील करती है।
नहीं, ये कुछ नहीं होता। कारण क्या है? अपने अनुभूति का एक करोगे विश्लेषण तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देखते, हम देखते हैं उस वस्तु के प्रतिबिंब को। हम यहाँ बैठे हैं, समझो हम यहाँ अंधकार में हो, आप ठीक है सब, लेकिन मैं यह एकदम अंधकार में हूँ, तो मैं होते हुए भी आपको नहीं दिखूंगा। या दूसरा एक्सपेरिमेंट, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके जैसे लाइट है, लेकिन आपने यदि आंखें बंद कर ली तो मेरे शरीर का प्रतिबिंब आपके मन पटल पर नहीं पड़ेगा और आपको ज्ञान नहीं होगा। तो हमको ज्ञान किसका होता है? प्रतिबिंब का होता है, वस्तु का नहीं होता। और उस प्रतिबिंब की जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंडेंट करेगी? यदि पानी मट मैला हो, उसमें गोबर डाला हो, और ऐसे गोबर युक्त पानी में यदि हम अपना प्रतिबिंब देखें तो बड़ा धुंधला सा दिखेगा, कैटरेक्ट हो गया पानी को। और यदि उसको हिलाओ खूब तो उसमें जो प्रतिबिंब दिखेगा वो अस्पष्ट भी होगा और हिलेगा भी। और यदि वह पानी एकदम क्लीन नीट स्टेडी हो तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। इसी प्रकार से यदि हमारे मन में राग द्वेष की गोबर ना हो और मैं का एजिटेशन ना हो तो हमको यह संपूर्ण जगत देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमाने गलिते, लेकिन ये अर्थ ये नहीं कि सो गए, फिर विज्ञाते परमात्मने, अपने स्वरूप को पहचान लिया है। जिस अनुभूति में प्रमाणों की अपेक्षा होती है वह अनुभूति मानसिक प्रत्यय है। आप ठीक से हिंदी बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह कपड़ा है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसका रूप रंग है, उसको स्पर्श होता है, उसको मैं उठा के ले सकता हूँ, रख सकता हूँ। ये कैसे हुआ? प्रमाणों की उपलब्धि में। आंखों के कारण मैंने रूप रंग देखा, हाथ के कारण मैं उठा सका रखा। तो जिस ज्ञान में प्रमाणों का व्यापार होता है वो संसार है। अब दूसरा, जिस ज्ञान में प्रमाणों का व्यापार नहीं होता वो परमात्मा है। अब कौन सा है ये? अपना होना। क्या हम अपने इंद्रियों से अपने होने को पहचान सकते हैं? जरा मैं चाट के देखूं खट्टा है कि मीठा है। जरा मैं सूंघ के देखूं सुगंध है कि दुर्गंध है। क्या मैं इसको पकड़ के देखूं कि भाग न जाए? नहीं। किसी भी प्रमाणों का व्यापार जहां नहीं होता वो अपना स्वरूप है। केनोपनिषद का मंत्र है महाराज जी, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। हम ऐसा नहीं कहते कि हमको मालूम नहीं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कहते कि हमको मालूम है। हमको ये मालूम है कि ये मालूम नहीं हो सकता। इस प्रकार से जिसको मालूम होता है उसी ने समझा है, समझे? तो हम है कैसे जाना? पकड़ के हाथ को कैसे, हाँ है। यहाँ सूंघा,
हाँ आत्मा लगता है, लेकिन आज दुर्गंध क्यों आ रहे, रोज ही आती है। और ये हम सब हमको, हमने आपको जो कुछ नया नहीं बताया, केवल आपके ही अनुभूतियों का विश्लेषण किया है। और यदि आप अपनी ही अनुभूतियों को स्वीकार नहीं करोगे तो किसको मदद, कौन आपको मदद कर सकता है। और ये न होने का कारण क्या है? कारण ये है, हमको अभी इसका महात्म्य क्या है ये समझ में नहीं आया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ होने के पहले दूसरे पुराण से 6 अध्याय ऐड किए हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। और उस महात्म्य में कथाएं बताई है कि ये भागवत महापुराण का श्रवण करने से जो गोकर्ण जी ने उपदेश किया था, वह जो प्रेत था वो प्रेत मुक्त हो गया। और वहाँ कथा ऐसी आती है कि ये जब गोकर्ण जी ने एक कथा करी तो वो जो प्रेत था वो बाम्बू के अंदर में था, वो बाम्बू फट गया और वो मुक्त हो गया। तो गोकर्ण जी क्वेश्चन करते हैं नारायण भगवान को, सभी ने सुना है, इसको अकेले को क्यों दिया आपने मोक्ष? बाकी ने सुना है। बोले बाकी ने सुना है, लेकिन जैसा इसने सुना है वैसा नहीं सुना। तो कैसा? बोले बाकी लोग सुनते समय तम्बाकू खाते थे, इधर उधर देखते थे, और बीच में झपकी आती थी, और उसके बाद सत्संग के बाद जाकर के बकवास करते थे। ये जो था प्रेत, इसने 7 दिन तक केवल श्रवण और मनन, इसके सिवा कुछ नहीं किया। ये कब हो सकता है? जब हमको किसी वस्तु का महात्म्य हृदय में प्रकट हो। आपके सामने समस्या नहीं आएगी। समस्या माने किसी वस्तु का महात्म्य हमारे हृदय में नहीं है। पैसे का महात्म्य हमारे सबके हृदय में है। तो कभी किसी ने ये कहा क्या, यार पैसे कमाना बड़ा कठिन है यार, छोड़ दो, नहीं कमाएंगे। वहां तो भिन्न भिन्न प्रकार से टेक्निक निकालते हैं, क्योंकि महत्व है उसका। इसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में अध्यात्म का महत्व होगा तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जहां समस्या आई, क्योंकि आपके हृदय में जो महत्व है तत्व के प्रति वो कम हो गया है। और शुरुआत कहाँ से होती है? अपने मन के शांति से। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जिसको ये युक्ति नहीं है, ये नैक नहीं है कि अपने अनुभूतियों से कैसे सीखना, अपने अनुभूतियों से कैसे सीखना, इस नैक को बुद्धि कहते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, समझ नहीं पाएगा। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशते। बिल्कुल सिंपल बात है महाराज, कठिन नहीं है। हमारे मन में इसका महात्म्य नहीं है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। सबसे महत्व की वस्तु कौन सी है? अपने मन की शांति। दुनिया को मारो गोली, वो ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। इतना शांत जैसे दर्पण होता है।
आप अपने घर में जब जाओगे तो एक टेबल के सामने जहाँ भी बैठे हो वहाँ एक दर्पण रखना और उस पर देखना और चिंतन करना। तो आपका क्या अनुभव है, और वहीं आपके ही सामने दर्पण के सामने एक कुत्ते को या बिल्ली को रख देना। आपके घर में तो होगी बिल्ली कुत्ती, तो रख देना और फिर आपका अनुभव और वो बिल्ली कुत्ते का अनुभव दोनों का इवैल्यूएशन करना। बिल्ली कुत्ता जो होगा उनको लगता है कि दर्पण में जो है वो सत्य है, और आप झगड़ा नहीं करेंगे। आई होप। तो कारण क्या है, एक ने उसको सत्य माना है, एक ने सत्य नहीं माना। तो झगड़ा क्या है, मन के विक्षेप। तो यदि हम ये युक्ति टेक्निक जाने कि हमारे विक्षेप का कारण बाहर कहीं नहीं है, हमने जिसको जिसको महात्म्य दिया है वही हमारे दुख का विक्षेप का कारण है। आप पंक्चुअलिटी को, टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा महत्व दे दो, तो कोई 2 मिनट लेट आया तो बाबा जी गुस्सा करते हैं। देखा होगा कई जगह बाहर में बोर्ड लगाएंगे, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब, लाइट बंद कर दो। क्यों? सब सो सकते हैं, फिर शिष्य भी सोते हैं, गुरु भी सोता है। ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं, इसमें मत फंसो। हमको 24 घंटे मेडिटेशन में जीना है। नहीं तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। आपने वो कोर्स किया क्या, कौन सा मेडिटेशन का? हाँ किया। कौन सी लेवल पर है आप? हम अंतिम लेवल पर है। माने क्या, अब मरने ही वाले। अनंत में लेवल्स नहीं होती। ओ, धीरे 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 आपकी समझ में बदल आएगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। तो युक्ति यही है कि हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमको कुछ लखाने के लिए आया है, लेकिन समझदार ना हो तो फिर क्या करें। आपको पता है, कथा आती है महाभारत में, जरासंध के साथ अपने भीम जी का चल रहा था युद्ध, मल्ल युद्ध। और जरासंध ऐसा था कि वो मरता ही नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वहां से घास की पत्ती ली और उसको ऐसा 2 भागों में फाड़ करके फेंक दिया। अब ये मैसेज भीम को समझ में आ गया क्या है, क्योंकि जरासंध कौन था, 2 शरीरों को इकट्ठा करके बना था। तो जब तक कि इनको दूर फेंक नहीं देते फिर आ जाए इकट्ठे हो जाते हो। तो ये बताया, लेकिन उसकी जगह हम होते तो हम यहाँ परेशान है और भगवान घास काट रहे। अरे बेवकूफ, तुमको मैसेज है ये समझो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमको एक मैसेज होता है संतो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। दूसरी बात, न चायुक्तस्य भावना। भावना माने, जैसे अभी हमारी क्या भावना है, ये सभी जो माता पिता दादा दादी होते हैं ना, ये अपने बच्चों को गलत चीजें बताते हैं। मेरी डार्लिंग लड़की इतनी सुंदर है, जैसे स्वर्ग से परी आई है। और वो बेवकूफ लड़की बचपन से ही सोच मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। और बड़ी होने के बाद जब
उसको असलियत पता चलता है, तब वो दुखी होती है। डोंट क्रिएट इमेजिनरी इमेजेस अबाउट योर सेल्फ। जो है वो रहो। हम किसी के कहने से बड़े नहीं होते, किसी के कहने से छोटे नहीं होते। अपने आप में मस्त रहो। यही निर्विशेष सत्ता हम है, यह भावना करनी है। जैसे हम दुखी हैं, ये भावना ही है। देखो सब हंस रहे हैं, हमको इतना दुख हो रहा है, इसीलिए वो हंस रहे, तुम दुखी हो, मजा आ गया। फिर नजा युक्त से भावना, तो यही भावना करें कि हम परमात्मा स्वरूप है। भगवान का अनुभव कैसा होगा? जागृत आके चली गई तो भगवान ने क्या लूज किया? स्वप्न आके चला गया, कुछ नहीं हुआ। सत्संग आके मिट गया, क्या फर्क पड़ा? अच्छा, अब समझ में आया। तो जो जो हम बनते हैं उसको अनबना करना है ना, डूइंग अनडूइंग। जो जो बने हैं उसको अनबना करना है। धीरे 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 उससे परिणाम क्या होगा? प्रजायुक्त से नचा भावेत शांति। जो ऐसी भावना नहीं कर सकते कि हम प्रसन्न है, हम अच्छे हैं, ठीक है। किसी ने पूछा गलती से, कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य के बारे में कभी मत पूछना। पूछेंगे तो वो बदला निकालेंगे, बैठ बैठ सुनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं किसी के बारे में पूछने की। इसीलिए नचा भावेत शांति। किसी ने पूछा तो बदला मत निकालो, पूछा ना, सुन सुन अभी। और अशांत से कुत सुखम। यदि आप अपने आप में शांत प्रसन्न नहीं हो तो भगवान भी आपको सुख नहीं दे सकता। कारण आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। एक नाटक था, उस नाटक का नाम था आनंद स्वरूप। ये पंजाबी में होता है ये नाम ऐसा, आनंद स्वरूप। दुखी क्यों? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।